कि आज रायपुर रानी से टीकाकरण अभियान शुरू किया गया, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दें, क्या अभियान है? हाँ, ये एडल्ट बीसीजी वैक्सीनेशन का अभियान है। बेसिकली जो है अब हमारे देश का जो एम है, जो हमारे प्रधानमंत्री ने एक ठाना है कि हम 2025 तक भारत देश से टीबी मुक्त कर देंगे भारत देश को। ये उसी के उसमें एक नया स्टेप है कि जितने भी वल्नरेबल पॉपुलेशन है, हाई रिस्क पॉपुलेशन है, उसको हम बीसीजी की डोज एक लगाएं। जैसे कि हम जन्म के बाद लगाते हैं बीसीजी वैक्सीन, जिसका लगभग 18 से 20 साल तक हम मानते हैं कि इफेक्ट रहता है, तो उसके बाद वो इफेक्ट कम होने लगता है। तो उसी से लोग ससेप्टेबल हो जाते हैं। जैसे हमारे जो वृद्ध लोग हैं 60 साल के ऊपर, उनको काफ़ी रिस्क रहता है, उनकी इम्यूनिटी पुअर हो जाती है। और जो जैसे टीबी बीमारी से कोई परिवार अगर युक्त है, तो उसमें दूसरे फैमिली मेंबर्स को रिस्क रहता है टीबी की बीमारी होने का। तो उसमें हम 18 साल के ऊपर जो भी कॉन्टैक्ट होंगे टीबी के मरीज के, या रूटीन में जो जनरल पॉपुलेशन है उसमें 60 साल के ऊपर जितनी भी पॉपुलेशन है, उसको हम इलेक्टिवली प्लान करके और सबको बीसीजी वैक्सीन लगाएंगे। तो उसके लिए कोई टारगेट रखा गया है टीबी? बिल्कुल, लगभग हमारा मानना ये है जनरल के 10% ऑफ पॉपुलेशन हमारी 60 साल के ऊपर होती है। तो जैसे अगर मैं कहूँ 6.5 लाख पॉपुलेशन अगर पंचकुला की है, तो मेरे 65,000 के करीब लोग आएंगे जो 60 साल के ऊपर होंगे। वैसे हमने हेड टू हेड काउंट हर एरिया में, हर गांव में कराया है, जिससे हमें स्पेसिफिकली पता है कि इस गांव में इतने लोग 60 साल के ऊपर हैं। और जो टीबी की बीमारी से ग्रसित जो परिवार है, उनका हमारे पास ऑलरेडी पूरा रिकॉर्ड होता है। मेरे जो टीबी एचवी हैं और जो टीबी की टीम है, वो ऑलरेडी उनका सर्वे करती है, उनको मोटिवेट करती है, उनको समझाती है कैसे उनको प्रोटेक्शन लेना है। तो अब उनकी एक और जिम्मेदारी ये है कि वो उनके जो कॉन्टैक्ट है 18 साल के ऊपर, उनको वो बुला के जहाँ भी सेशन साइट है वहाँ पे वो बीसीजी वैक्सीन लगाएंगे। इसमें सेम वैक्सीन यूज हो रही है जो हम बच्चों में लगाते हैं, और इंट्राडर्मल ही लगाना है। और इसमें यह है कि बच्चों में हम बाईं बाजू पे लगाते हैं, ये हम दाईं बाजू पे लगाएंगे, जिससे एक रिकॉर्ड और एक डिफरेंस क्रिएट हो सके, हमें पता लग सके। हमें आगे अगर हेड काउंट करना है और किसी से पूछना है, तो उससे हम पूछ सकते हैं कि तुम्हारी दाईं बाजू पे अभी कोई इंजेक्शन लगाया। तो जिस व्यक्ति के इंजेक्शन लगाया जाएगा उसको कुछ सावधानी बरतनी है, थोड़ी देर वेट करना है? थोड़ी देर, देखिए वो किसी भी वैक्सीन के लिए हम हमेशा कहते हैं कि आधा पौना घंटा आप रुकिए साइड पे, क्योंकि वैसे तो बहुत कम होते हैं रिएक्शन के चांसेस, लेकिन डेफिनेटली रिएक्शन कभी किसी केस में हो सकती है, और वो किसी भी वैक्सीन से हो सकती है। तो उसमें कोई एनाफाइलेक्सिस से किसी आदमी को, किसी जो भी जनता है उसको कोई नुकसान ना हो। तो इसलिए हम चाहते हैं कि वो जब आए हैं तो आधा घंटा वेट करके हमारी निगरानी में मतलब उसको मॉनिटरिंग करके हम लोग तब उसको भेजें। निशान का भी बताया जा रहा है कि इंजेक्शन के बाद कोई निशान भी वहाँ पे। हाँ, बीसीजी के ये जो वैक्सीन होती है वो एक स्कार मार्क छोड़ती है, जो कि अधिकतर केसेस में बनता है, बट कुछ केस ऐसे होते हैं जो जिसमें स्कार नहीं भी बनता। तो अधिकतर केसेस में हमारी उम्मीद ये है कि हम एडल्ट्स को भी लगाएंगे, तो वो जब हीलिंग होती है, एक्चुअली इसकी 8 से 12 हफ्ते लगता है हीलिंग होने में, प्रॉपर जो स्कार बनता है। तो उसमें उसका जब वो फूलता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर वो खुरन बनना शुरू होता है, तो उस प्रोसेस में 8 से 12 हफ्ते लग जाते हैं। तो इसीलिए हम बताते हैं कि उनको कोई स्कार बनेगा तो आप उसको खुरचे नहीं, आप उसको रगड़े नहीं, तो उससे उसका असर कम रहेगा बीसीजी वैक्सीन का। अगर उनको पता रहेगा तो वो ये सावधानी बरतें। पंचकुला जिला की बात करें तो टीबी मुक्त पंचायतें भी की गई हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी। अभी तक हम वही टीबी मुक्त अपने पंचकुला को करने की दिशा में लगभग 25 पंचायत मेरी टीबी मुक्त हो चुकी हैं, जिसमें से कि 20 पंचायत रायपुरानी एरिया की है। तो अब धीरे धीरे जो मेरी टीबी की नोडल ऑफिसर है और जो टीम है, उनके सबके योगदान से हम ज्यादातर लोगों को कैटर कर रहे हैं, स्क्रीन कर रहे हैं, और हम एक एक पंचायत को अपना टारगेट करके उनमें जितने भी लोग, मतलब रैंडम हम उसमें सैंपलिंग लेते हैं और उसमें हम सैंपल लेके उनको टेस्टिंग कर रहे हैं। और अगर वो टेस्टिंग नेगेटिव है और 1 साल तक अगर कोई टीबी का केस उस एरिया में नहीं आया है, तो हम उस पंचायत को टीबी मुक्त डिक्लेयर कराते हैं। हम उसको अपलोड करते हैं पोर्टल पे, और गवर्नमेंट की तरफ से उसको टीबी मुक्त पंचायत का
वो जो है जारी होता है कि टीबी। तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आप क्या कुछ अपील करना चाहोगे लोगों से इस टीकाकरण में जो है योगदान करने के लिए? मेरी अपील ये है कि कोई भी अगर इस तरह का टारगेट है वो हम सबके लिए है। हमारे को उसमें एक जिम्मेदारी दी गई है एज डॉक्टर्स, एज हेल्थ वर्कर, कि हम लोगों को उस दिशा दिखा सके और उस डायरेक्शन में हेल्प कर सके। तो मेरी लोगों से ये अपील है कि वो साथ आए, इस चीज को समझें, अपनी हेल्थ के लिए अवेयर हों। ये उन्हीं के लिए है। अगर बीसीजी वैक्सीन हम लगा रहे हैं तो लोगों की भलाई के लिए है, और अगर लोग जागरूक होंगे, मीडिया सहयोग करेगा, तो हम जल्द ही 2025 से पहले ही पंचकूला को टीबी मुक्त कर देंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुल्फान खान है, मैं रैपरानी से हूँ। मेरे डैडी को टीबी है। यहाँ से सर आए थे भी इंजेक्शन लगवाना है रैपरानी हॉस्पिटल में, और मैं इंजेक्शन लगवाने आया हूँ। तो अभी आपको इंजेक्शन लग चुका है? लग चुका है। तो क्या कुछ बताया गया है इंजेक्शन के बाद आपको? भी इंजेक्शन से जो टीबी है ना वो खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे इंतजार करने के लिए बोला गया है? हाँ जी। तो क्या कुछ आपको असर नजर आ रहा है इंजेक्शन लगवाने के बाद? कुछ चेंज आ रहा है या कुछ है, आपको महसूस हो रहा है कुछ ऐसा? महसूस हो रहा है इंजेक्शन लगा हुआ है। जी, क्या नाम है आपका? सर अमरिंदर सिंह जी। तो क्या कुछ बताया गया था? आज आप रायपुरानी हॉस्पिटल पहुंचे हो टीकाकरण के लिए, क्या कुछ आपको बताया गया है? सर एक्चुअली घर में मेरी मम्मी को टीबी था, तो बोला गया कि पूरे परिवार को लगाना है भी, अपने लिए अच्छी चीज़ है, मतलब ये टीका लगाना। तो सारे परिवार को 60 साल की उम्र से ऊपर और जो घर में जितने मेंबर हैं उनको लगेगा जी टीका सर। तो अभी आपने इंजेक्शन लगवा लिया? नहीं सर, अभी नहीं लगाया। तो कितने मेंबर हैं जो आपकी फैमिली से? सर हमारे 5 मेंबर है जी। तो कौन गया था आपके पास, किसने समझाया आपको इसके बारे में? सर हमारे घर में सर्वे हुआ था जी, आए थे कोई डॉक्टर, तो उन्होंने बताया था कि सभी को कंपलसरी अभी लगवाना है टीका ये। हाँ जी। तो लोगों से भी क्या अपील करोगे आप जो आसपास के लोग? सर लगाना चाहिए, अगर घर में किसी को टीबी है तो लगाना चाहिए। हाँ जी, अपने लिए भी सही है, आगे बढ़ने से बढ़ता तो रुक जाएगा ये। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिंह राम है जी। कौन से गांव से हो? तूरों के हैं जी। आज आपको इंजेक्शन लगाया गया है? इंजेक्शन लगाया गया जी। यार जो मेरे लड़के की बहू थी ना जी, उसको टीबी की बीमारी है, तो इसीलिए हम भी उरासी हॉस्पिटल में रैपरानी पहुंचे और भी हम भी टिक्का लगवाने के लिए आ रहे हैं। तो कितने मेंबर आए हैं आपके परिवार से आज? हमारे 4 मेंबर है जी। तो क्या कुछ बताया गया है टीका लगाने के बाद डॉक्टरों के द्वारा आपको? मैं कह रहे भी इस टिक्के से बीमारी गाड़ी नहीं फैलने की, ये बताया। तो कोई निशान की बात बताई गई हो या फिर यहाँ बैठने के लिए, इंतजार करने के लिए कुछ बोला गया हो? ना जी, वो तो कुछ नहीं जी बोला, मैं बस यही बोला भी टिक्का लगाने से बाद आधा घंटा बैठना भी कोई प्रॉब्लम हो सका थोड़ी बहुत तो हमें हो रही है। तो अभी आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? ना जी, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हूँ जी मैं तो वैसे। जी, क्या नाम है आपको? हमारा नाम है जी रामगिर। कहाँ पे रहते हो? डंडारडू रहते हैं जी, रैपरानी के पास। हमारे लड़के को टीबी थी जी, तो इन्होंने बोला, डॉक्टर साहब ने भी, आपके भी परिवार हैं जो उनको टीका लगाएंगे। 2-3 मेंबर हैं, 3 मेंबर हम आए हुए हैं। तो टीका लगवा लिया है आप लोगों ने? नहीं जी, टीका नहीं लगा। जब ये टीका लग जाएगा तो ये बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी जी। तो अभी जो मेंबर हैं वो टीका लगवाने के लिए गए हुए हैं या कहाँ पे? यहीं पे हैं, आए हुए हैं। हाँ जी। तो क्या कुछ आप लोगों से कहना चाहोगे टीके को लेकर? टीका लगाओ तो बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी सर। हाँ जी। टीबी मुक्त रायपुरानी को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, इसको लेकर क्या कुछ कहना है, तो कब से चलाया जा रहा है? देखिए, आज जैसे एडल्ट बीसीजी वैक्सीन हमारी लॉन्च हुई है, तो ये उन लोगों के लिए है जो 60 ईयर से ऊपर हैं और 80 ईयर से ऊपर हैं और टीबी के मरीज हैं या उनके कॉन्टैक्ट्स हैं। तो आज हमने शुरुआत कर दी है रायपुरानी से। दूसरा, हम जो कल से शुरू हो रहा है, 3 एक्टिविटीज़ और हो रही हैं टीबी को मुक्त करने के लिए, रायपुरानी को टीबी मुक्त करने के लिए। इसमें एक तो ACF है, जिसमें एक्टिव केस फाइंडिंग है, जिसमें हमारी टीम घर घर जाएंगी, जैसे कि एक आशा वर्कर होगी और एक हेल्थ वॉलंटियर होगा। तो इसमें हमने 4S सिम्टम्स के हिसाब से काम करना है, जिसमें टीबी के मरीजों के जो सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, वो है उनको खांसी के साथ बलगम आना सबसे पहले, उनकी चेस्ट पेन होना, कई बार ब्लड भी आता है, और फीवर रहना, उनको बुखार रहना, वेट लॉस, वजन का गिरना, उनका वीकनेस रहना। तो घर घर जाके टीबी की जो टीम है, वॉलंटियर और आशा वर्कर, यही पूछेंगे। अगर उनको कोई सिम्टम लगता है
तो वो उसका बलगम टेस्ट करवाने के लिए CSC PSC या सेक्टर 6 भेजेंगे। कंफर्मेशन के लिए सीबीना टेस्ट है, हमारी मशीन से सेक्टर 6 में, वहाँ हमारी कंफर्मेशन मिलेगी। ये हमारा ACF हो गया। थर्ड है, जैसे कि मैंने आपको बताया, टीबी मुक्त पंचायत। तो रायपुर रानी ब्लॉक में टोटल 67 ग्राम पंचायत हैं और जिसमें से 20 हमारी ऑलरेडी टीबी मुक्त हमने डिक्लेयर हो गई। तो रिमेनिंग जो है उनके लिए कार्रवाई हम लोग कल से शुरू करेंगे। इसमें क्या हमारे इंडिकेटर्स हैं, एक तो 1000 के पीछे 30 हमने रैंडम सैंपल्स लेने हैं। उस गांव में या उस एरिया में या उस वार्ड में या उस सेक्टर में कोई भी मरीज 1 साल में टीबी का ना हो, और अगर उस 1 साल में है तो वो सारे इंडिकेटर जो हैं टीबी के वो कंप्लीट कर रहा हो, जैसे उसने दवाई खाई हो प्रॉपर, उसको डीबीटी की पेमेंट हो रही हो, तो उसके रिपीटेडली टेस्ट हो रहे हों, तो ये इंडिकेटर्स हमारे कंप्लीट चाहिए। तो इस तरह से टीबी मुक्त पंचायत डिक्लेयर करते हैं। तो ये 3 एक्टिविटीज़, एडल्ट BCG, ACF एंड थर्डली टीबी मुक्त पंचायत, तो ये हम TU रायपुर रानी में कल से शुरू करेंगे। इस तरह से हमारे बढ़ते कदम हो जाएंगे टुवर्ड्स रायपुर रानी टीबी मुक्त। जिला को बात करें, जिला को टीबी मुक्त करने का क्या टारगेट आपके द्वारा उठाया गया? देखिए, टीबी एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो कि ऑनरेबल प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने, आपको पता है, 25 तक टीबी मुक्त डिक्लेयर करना है। बट जो मुझे लग रहा है और मेरी टीम के और वर्दी सिविल सर्जन मैडम के सहयोग से मुझे लगता है मैं अक्टूबर 24 तक पंचकुला टीबी मुक्त डिक्लेयर हम लोग करा देंगे जी।